नहीं डॉक्टर साहब, हम ये जरा फूड कॉरपोरेशन और फार्मा के मेल का, इस दोनों के कोलैबोरेशन की बात मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका में या यूरोप में या एशिया के दूसरे देशों में चावल और गेहूं लोग नहीं खाते हैं, और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए उन्होंने जानबूझ करके इसे एक ऐसा खाद्य सामग्री बना दिया जिसे आप खाते रहिए, पेट भरने का सबसे बड़ा तरीका बना दिया, इसके बिना आप जा नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका सब मानव जाति को ये फूड कॉर्पोरेट्स यही खिला रहा है। देयर इज नो कंट्री लेफ्ट, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट। ऐसा नहीं है, सबका सब एक ही धंधा है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। दे डोंट केयर अबाउट अमेरिकन्स, दे डोंट केयर अबाउट इंडियंस, दे डोंट केयर अबाउट चाइनीज। उसको प्रॉफिट चाहिए, ये कॉमर्स है, ये बिजनेस है। दे डोंट केयर। अमेरिकन्स आर आल्सो सफरिंग, इंडियंस सफरिंग, चाइनीज आर सफरिंग, Australian, British people are suffering. People are suffering everywhere. There is no difference. Say हमको अमेरिकन से, ब्रिटिशर्स से, चाइनीज से, ये सब का सब एक ही है। We are all in together. There is no difference. There is no difference. Food corporations, they don't discriminate. They want their money. And pharma is subsidiary to this big corporations. See, all our corporations, they work under corporate rules. Corporate culture is to make things happen and then reap the benefit. So they are disease manufacturing. ग्लूकोज इम्बैलेंस के बारे में आपने बात की, और भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ वो सबसे बड़ा कारण रहा। वो इसलिए कारण रहा क्योंकि हमने केमिकल अपने मिट्टी में छिड़कना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो पैदावार हुई अन्न की, खासतौर से गेहूं और चावल, इसने हमारे ग्लूकोज इम्बैलेंस को बढ़ा दिया और हम सभी रोगी बन गए। Yes. अब आपका जो दूसरा पक्ष है व्हीट, ये जो वाइट मिल्क रिवॉल्यूशन का, yes. ये किस प्रकार से, ये कौन सा इम्बैलेंस लेके आता है? वो तो हार्मोनल इम्बैलेंस बनाता है। हमारा शरीर में सबका सब बायोकेमिकल रिएक्शंस को सुपरवाइज करने का काम ये हार्मोन्स करते हैं। वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हो, प्रोटीन हार्मोन्स हो, ये सबका सब इंतजाम करने वाला, सूक्ष्म प्रमाण में काम करने वाला केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ, उसको प्रचोदक पदार्थ भी कहला जाता है। रासायनिक प्रचोदक पदार्थ, स्टेरॉइड्स भी इसमें एक हार्मोनल कंटेंट होता है। सो इसके अलावा हमारा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमारा बच्चा पैदा होना, अंडा निकालना, हमारा स्पर्म काउंट सही रखना, स्पर्म का हेल्थ सही रखना, ये सब हार्मोन का बैलेंस से बनता है। ये सब का सब इम्बैलेंस हम ये दूध पीने से हमारा शरीर में ला रहे हैं। कैसे? IVF इंजेक्शंस देने के बाद हमारा गाय, वो लोगों ने हमारा गाय को लेके A1 मिल्क बना दिया है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, हाइब्रिडाइजेशंस करवाने के बाद। सो उसके साथ उसके पास गाय नहीं है, वो गाय हमारा है। पहले पे हमारा गाय लेके ये दूध बनाने मशीन को बना देके ये HF, ये जर्सी, सबका सब नाम दिया है। एंड दे सेड वी आर प्रोड्यूसिंग 25 लीटर्स, 30 लीटर्स। हमारा तो A1 मिल्क है, तो हमारा पूर देसी वाला गाय A2 बन गया। सो ऐसा ही A1 A2 मिल्क का स्टोरी। सो ये A2 मिल्क कितना आता है? 1 लीटर, 2 लीटर, फिर कुछ किसी का काम नहीं है, इसीलिए हम बनाया है 25 लीटर्स, 30 लीटर्स। श्वेत विप्लव, ये टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। सो ये दूध में हम बच्चों को पिला के हमारा बच्चियों ने अभी तो 9 साल में मास धर्म का शुरू कर रहे। वो तो 15 साल के समय पे होना वाला नेचुरल सहज प्रक्रिया को हम 6 साल आगे लाके बैठे हैं हम। ये साइंस है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। एंड in the name of science we have done this. हमारा मकसद ये है कि हम आज से
6 महीने दूध नहीं पिया, आधा का आधा हॉस्पिटल हम बंद कर सकते। यही प्रॉब्लम हो रहा है। सो वी आर क्रिएटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस इन आवर बॉडीज। हमारा स्पर्म काउंट था 120 मिलियन, अभी तो 20 मिलियन को लाके बैठे हैं सब जगह पे, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, हर जगह पे। सो यही प्रॉब्लम है, बिकॉज वी हैव चेंज्ड आवर सिस्टम, नेचुरल सिस्टम्स वी आर गोइंग अवे। यही प्रॉब्लम है, हम प्रकृति धर्म से दूर 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 जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना असहज बन गया है, कॉर्पोरेट बन गया है, फैक्ट्री फूड बन गया है, इंडस्ट्रियल फूड बन गया है। ये तो बहुत बहुत अनसाइंटिफिक काम। डॉक्टर मैं आपको रोक रहा हूँ। ये हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिकों को, और जो इन्फॉर्म्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रोटीन, जो मिल्क में प्रोटीन ढूंढते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जरा बताइए कि कैसे दूध हमारे लिए जहर है। और वो कहते हैं कि प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट है, प्रोटीन नहीं होगा तो हड्डी मजबूत नहीं होगा। और बहुत लोग दूध पीते हैं पचाने के लिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? नो, यू आर मिक्सिंग टू क्वेश्चंस। यहाँ पे दूध में कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा हड्डियों के लिए चाहिए, सो दूध पीने से हमको कैल्शियम मिलता है। और उसके अलावा दूध में प्रोटीन भी है, सो प्रोटीन भी चाहिए। ये सब कुल मिला के हम दूध बन दिया है, आप सब पी लो। दूध परिपूर्ण आहार है, ये सब हमारा वैज्ञानिक पुस्तकों में हमको पिछला 50 साल से ब्रेन वॉश करके आ रहा है। तो हम ये समझना है दूध क्या है, सहज रूप में दूध का निर्वचन क्या है। स्तनी जानवर, मैमेलियंस कहते हैं, स्तनी जानवर बच्चे को पैदा करते हैं, पहला आहार है दूध। मैमेलियंस, वी आर आल्सो मैमेलियंस। सो हमारा काउंटर पार्ट स्त्री बच्ची को दूध देती है उसकी स्तन से, पहला आहार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्तन से मुंह में जाना है दूध। तो गाय किसके लिए दूध देती है? उसकी बिचड़े के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारा बेबी, हमारा बच्ची को क्या चाहिए, हमारा माँ को मालूम होता है। 3 हफ्ते के बाद दूध का स्वरूप बदल जाता है स्तन में, क्योंकि बच्ची 3 हफ्ते का बड़ा हो गया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग बन गया है, उसका प्रोटीन, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है। सो द मिल्क इज चेंज्ड, और 3 हफ्ते के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है। सो मिल्क, दूध डायनामिक है, कांस्टेंट नहीं। सो ये सहज स्वरूप, एक कनेक्शन माँ और बेटी बच्ची, वैसा ही हर स्तनी जानवरों में होता है। गाय का हो, शेर का हो, एलिफेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, हाथी। किसी का एनिमल का दूध अलग अलग होता है। सो हम क्या कर बैठे हैं, इन द नेम ऑफ साइंस, इन द नेम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन द नेम ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, गाय का दूध लाके हमारा बच्चों का मुंह में डाल रहे हैं। वो स्टेरॉइडल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो प्रोटीन, वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज आर डिफरेंट। हमारा बेबी, हमारा बच्ची का न्यूट्रिशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स आर डिफरेंट। ये तो अलग अलग बात है, लेकिन इन द नेम ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन हम इतना बड़ा अनसाइंटिफिक रूप से हमारा बच्चों को दूध मुंह में डाल के हार्मोनल इम्बैलेंस कर बैठे। इसीलिए हमारा बच्चियों ने 9 इयर्स को मासिक धर्म में शुरू कर रहे हैं। अमेरिका में तो 6 साल का बच्ची मासिक धर्म शुरू कर रहे हैं। सो ये सब का सब वेरी अनसाइंटिफिक इन द नेम ऑफ फूड कॉर्पोरेशंस। ये तो बहुत बुरा बन गया है। इसीलिए हमारा हर जगह पे दूध ज्यादा पीने वाले लोगों में स्पर्म काउंट कम हो गया है, 20 मिलियन को आ गई है। इसीलिए हमारा IVF सेंटर्स बन रहा है, क्योंकि हमको नेचुरल रूप में, सहज स्वरूप में, सहज रूप में हमको बच्चे पैदा करने
शक्ति कम हो रही है। दिस आर ऑल ड्यू टू द चॉइसेस वी हैव मेड। हमारा ये आहार का चुनना गलत है, अनसाइंटिफिक है, सहज नहीं है, ये लोगों डॉक्टर, को मानना है। तो ये जो विजय वर्गीस थे, अमूल दूध पीता है इंडिया, उसका क्या करें? ये सब कॉर्पोरेशंस का एडवर्टाइजमेंट्स है। So ये दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग। और हम और एक आजकल चलने वाला संडे या मंडे खाओ अंडे, ये देखो। और ऐसा अब दूध बता ही दिया तो अंडे बता ही दीजिए। आज मुझे लगता है जब मैं बाहर जाऊंगा स्टूडियो से तो लोग बोलेंगे तो तुम खाओगे क्या? चावल खाओगे नहीं, रोटी खाओगे नहीं, गेहूं खाओगे नहीं, दूध पियोगे नहीं, अंडा नहीं खाओगे, क्या खाएंगे? यही सवाल हमने पूछा और ढूंढ लिया ये अद्भुत दाना which can create microbial balance, hormonal balance and glucose balance। इसीलिए नहीं, अभी तो हार्मोनल पे जा रहे हैं। अभी तो हम ग्लूकोज इम्बैलेंस और अभी दूसरा है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस एंड देन दी माइक्रोबियल इम्बैलेंस। तो सेकंड अभी हम लोग बात करते हैं कि दूध और अंडा भी क्या हमको हार्मोनल डिसबैलेंस करता है? जरूर जरूर, 10 गुना ज्यादा करता है। 10 गुना ज्यादा करता है। ऑमलेट या कच्चा अंडा या बॉइल्ड अंडा या सेमी बॉइल्ड या ऑमलेट, कुछ भी खा लीजिए, वो 10 गुना करता है ज्यादा। यस सर, यस सर, यस। आंसर एक ही है बस। अच्छा, तो बहुत लोग तो वो कहते थे कि ये जो पंडित वगैरह होते हैं वो कहते हैं अंडा मत खाओ, या अंडा पंडितों का यस। वहाँ जो जात पात करने वाले लोग हैं अगर वो बोलेंगे कि ये तो पंडित है, ये तो कह रहा है कि अंडा नहीं खाने के लिए बेवकूफ है, इसमें भी प्रोटीन है। प्रोटीन तो हमारे लिए बहुत कम चाहिए। हमारा शरीर में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर, परसेंटेज 3 to 7%, बहुत इतना ही है। हमारा मुंह में एक भी पेप्टिडेसेस नहीं है। हमारा मुंह में लाला जल में सबका सब शुरू होता है कार्बोरेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ओनली, स्टार्टिंग अमाइलेज ऐसा। सो हमारा हार्डवेयर नहीं है। सो ये प्रोटीन का मामला बहुत गंदा है। देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड। प्रोटीन का तो हमारा मिलेट्स में मिलता है, हमारा मूंग दाल में मिलता है, हमारा तुर दाल में मिलता है। प्रोटीन का प्रॉब्लम नहीं है ये। तो अब एक और अभी माफियाओं ने शुरू करवाया है, ये जो जिम जाने वाले हमारे नौजवान हैं उनके लिए तो प्रोटीन की पूरा का पूरा पैकेट तैयार हो गया है, मार्केट सजा हुआ है और बच्चे उसको एडिडास के बॉटल में प्रोटीन शेक और उसको फैशन का it has become the symbol of fashion if you are carrying some bottle of protein and coming out from gym and then आप अपने sweating को आप इस तरह से आपको टॉवल से पोंछते हैं, then you take a protein sip, protein shake, become a fashion, yes, protein shake, yes। तो आप ये कह रहे हैं, तो आप तो डॉक्टर वली कह रहे हैं कि वो प्रोटीन शेक को उठा के फेंको, दूध को किचन से बाहर निकालो, अंडे को किचन में घुसने मत दो। यस। अच्छा, तो ये मैक्स वाले कहाँ जाएंगे? लीलावती हॉस्पिटल वाले कहाँ जाएंगे? मेदांता कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मेदांता? आप दुकान बंद कराना चाहते हैं? मेदांता की दुकान चल रही है कि जो मर्जी खाओ, ये दवा दे देंगे हम आपको। हाँ, वही तो आप एक प्रकार से, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर को मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं उनका बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। बहुत सारे इट्स नॉट मैटर ऑफ एलोपैथ, यस, बट एलोपैथ इज बेस्ड ऑन फार्मा माफिया, एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन फार्मा।
and Food Corporation and the gang of Food Corporation. Am I wrong? No, it is a vicious cycle. It's a Yeah. vicious cycle. There is no one left. There is no one left. Sabka sab. Everyone is involved in this. And everyone is kept in dark. Kyunki we have compartmentalized, departmentalized everything. So, एलोपैथी डॉक्टर्स को ये नहीं मालूम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वो नहीं मालूम है, ये सब का सब अलग अलग बन गया है. सो नो वन इज टू बी ब्लेम्ड. ये सब लोग सोच रहे हैं हम हैं इसमें बहुत अच्छा काम. दे आर वर्किंग वेरी गुड जॉब. हमको कोई से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब का सब व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स, समग्र रूप में हम ये इतिहास को देखने से ये मालूम होता है कि a corporate factory food culture is manufacturing diseases. हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बीमारियों को, इसीलिए इतना बड़ा हो रहा है. तो हमारा साइंस सही हुआ तो पिछला 50 साल में हमको हॉस्पिटल्स को क्लोज करके आना है ना? Because we understand the real science, how to be healthy. No, but स्वास्थ्य कैसे होना है. You will be sidelined completely, Dr. Khader. People will start saying that you are talking nonsense. It is absolutely against science. We doctors are scientists. We agriculturists are scientists. We know how to produce and what to produce and for whom to produce. Then what you will say? This is their narration. That's what they have been talking about for the last 30-40 years. But हम बोल रहे हैं इतना साइंस सही हुआ तो हमको ये बीमारियां हमारा शरीर से भगाने का ताकत हम पे रखना है. हम तो बीमारियों को एक मिनट. How many they are, डॉक्टर? उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने इस विशियस सर्किल को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और अब दुनिया की लगभग आबादी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? Yeah, it's the maximum. Now it is high time human race corrected the course. Course correction तो होना चाहिए. हम पहला कदम उठा रहे हैं इस रास्ते में. हम बोलने को शुरू कर दिया है कि मानव जाति सही रास्ते में नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा बीमारियां बढ़ रहे हैं, बीमारी लोग बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स ज्यादा हो रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हर सिटी में, हर गली गली में हम पैदा कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि हम बीमारियों को सही तरह नहीं समझा रहे हैं. सो इस रास्ते में हम ये दाना ढूंढ लिया है. ये इम्बैलेंसेस को सही करने से हम ये बीमारियों को, ये डायबिटीज को, ये बीपी को, ये थायराइड प्रॉब्लम को 4 महीने से 2 साल के अंदर हमारा शरीर से भगा सकते हैं. सो साइंस क्या होता है? हमको स्वास्थ्य दिलाने वाला काम साइंस होता है ना? सो आपने बोला ये बीमारी है डायबिटीज, हमने स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. हम इस बीमारियों को आपका शरीर से भगा सकते हैं. कब? जब आप हमारा ये 5 दानों को खाने को शुरू कर दिया. 6 महीने से 2 साल के अंदर आपका बीमारी चल जाता है. सो यही हमारा नैरेटिव है. सो साइंस के काम पर, साइंस के नाम पर हम काम करें. फिर से बोलिए. आपका साइंस सही हुआ तो हमारा शरीर से बीमारियों को भगाने का एक तरीका, एक ताकत हम दिलाना है हर आदमी को. में फिर से बताइए, क्योंकि अभी हम तीसरे फेज में आएंगे माइक्रोबियल डिसबैलेंस पे. यस. सो हमको इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने का दाना को चुनना है, वही है सही साइंस. सो हम ये
प्रूफ करना है कि ये बीमारियां, डायबिटीज विच दे हैव सेड इनक्यूरेबल, हम ये दाना खिलाने से 6 महीने से 2 साल के अंदर सही कर सकते हैं। ये हम बहुत सारा लोगों को, हजारों लोगों, आपका घर में ये दाना लाके, ये खाना खा के सही हो रहा है। हमारे पास नहीं आना है, आपका घर में। सो हम इसीलिए बोलते हैं आपका स्वास्थ्य आपका रसोई घर में है, अस्पताल में नहीं।